और आप कि युवा कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 75, ओबीसी में 74, एमबीसी में 67, एससी में 67। नमस्कार साथियों, स्वागत है बायो बाइट्स के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है और आपके अलॉटमेंट लेटर भी आ चुके हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं जिनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिल चुकी है, वहीं पर दूसरे स्टूडेंट जिनको कॉलेज इस राउंड में नहीं मिली है। हम इस वीडियो में दोनों को एड्रेस करेंगे और दोनों सिचुएशन के बारे में बात करेंगे। जिनको कॉलेज नहीं मिला है उनको किस तरीके से अपनी काउंसलिंग करवानी चाहिए और फर्स्ट राउंड में कितनी कट ऑफ गई है और सेकंड राउंड में कितनी कट ऑफ जा सकती है, उस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और डिस्कशन करेंगे कि जिनको कॉलेज मिल चुकी है अब वो अपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज में लेकर जाएं, रिपोर्टिंग किस तरीके से करवाएं, और अगर जिनको कॉलेज मिल भी गई है लेकिन अपनी चॉइस वाली कॉलेज नहीं मिली है, दूसरी कोई कॉलेज मिली है, वो अब अपनी कॉलेज को किस तरीके से चेंज करवा सकते हैं, एक तरीके से अपग्रेड करवा सकते हैं। हम उस बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई है इसमें कितने मार्क्स तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, कितनी कट ऑफ गई है फर्स्ट राउंड की। ये देखिए सबसे पहले कि यूआर कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी में जो लास्ट फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गई है वो गई है 75 मार्क्स तक फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिली है। वहीं पर ओबीसी कैटेगरी में 74 मार्क्स तक फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिली है। एमबीसी में 67, एमबीसी में 67, एससी कैटेगरी में भी 67 रैंक तक, 67 मार्क्स तक, और एसटी कैटेगरी में 60 मार्क्स तक। ये दोबारा से देख लीजिए एक बार आप कि यूआर कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में 75, ओबीसी में 74, एमबीसी में 67, एससी में 67 और एसटी में 60। यहाँ तक फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो चुकी है। अगर आपके नंबर इससे कहीं ज़्यादा हैं, मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी में हैं आप और आपके नंबर 74 से ज़्यादा है लेकिन फिर भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, तो आप ये मान के चलिए कि आपने जो काउंसलिंग करवाई है, चॉइस फिलिंग की है, वो आपने कहीं ना कहीं उसमें मिस्टेक की है। उसको अब सेकंड राउंड में आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी मिस्टेक को दोबारा से सही कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए कि जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिली है। अब उनके लिए ये बात है कि सर सेकंड राउंड में या थर्ड राउंड में लास्ट कहाँ तक कॉलेज मिल सकती है, ताकि प्रयास किया जाए या ना किया जाए। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रयास किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए कि एक सेफ स्कोर कितना है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कि इस तक गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। देखो, हम बात करें जनरल कैटेगरी की, बात करें ओबीसी कैटेगरी की, इन दोनों के लिए अगर आपके नंबर अगर 67 तक हैं, आपके नंबर कहाँ तक 67 तक हैं, जनरल और ओबीसी कैटेगरी में 67 नंबर तक आपके मार्क्स हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी, श्योर है। वहीं पर दूसरी साइड में देखें, इन कैटेगरी के लिए एमबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए, इन कैटेगरी के लिए आपके मार्क्स अगर 60 मार्क्स हैं, यहाँ तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है आपका सेफ स्कोर। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए 67 और एमबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स जो हैं आपके सेफ स्कोर के अंदर आते हैं, यहाँ तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स। दूसरी बात है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए होंगे। आपको अब कॉलेज मिल चुकी है, अब आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाने के लिए जाना है। देखो, अब ये एक सिचुएशन और है, इसको एक बार समझिएगा कि मान लीजिए आपने बहुत सारी कॉलेज भरी थी, है ना, तो आपको जो कॉलेज मिली है वो मान लीजिए कि ये थर्ड नंबर वाली कॉलेज आपको मिली है, लेकिन आप चाहते थे कि आपको ये फर्स्ट नंबर वाली कॉलेज मिले और आपकी जो नंबर हैं वो भी इस लायक हैं कि आपको फर्स्ट वाली कॉलेज मिले। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए, अब ये जो ऑप्शन है ये है कि आप अपना अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं, आपको अपनी कॉलेज को अपग्रेड करवाना चाहते हैं, कॉलेज को चेंज करवाना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि आपको जो भी इस कॉलेज में, इस राउंड में जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है, जो आपको पसंद नहीं है या पसंद है, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुई है, दूर है पास है, उसको आपको रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी, वहाँ पर फीस जमा करवानी पड़ेगी। और ये बात और कि फीस जो है ये एक ही बार जमा होगी आपकी इस सेशन की, चाहे आप कॉलेज में रहें या ना रहें। जैसे आपने मान लीजिए कि यहाँ पर आपने रिपोर्टिंग करवाई, कॉलेज में फीस जमा करवा दी, अब आप सेकंड राउंड में आपके पास मान लीजिए दोबारा से आपकी कॉलेज चेंज हो गई,
सेकंड राउंड में आपकी कॉलेज चेंज हो गई तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से फीस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। वो फीस एक तरीके से यूनिवर्सिटी के पास चली गई। अब यूनिवर्सिटी के अंडर ही आती हैं सारी सारी कॉलेज जो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल भी वरी नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है कि मुझे फीस डबल बार देनी पड़ेगी या नहीं। ठीक है, आपको फीस वगैरह सब एक बार देना पड़ेगा। आपके जो सारे सारे डॉक्यूमेंट है वो भी एक बार में ही जमा हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ जो डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि सर्टिफिकेट वगैरह बनाने होते हैं, इन सर्टिफिकेट में थोड़ा सा वेरिएशन हो जाता है कॉलेज चेंज होने की वजह से। जो नाम होता है वो अलग बन जाता है, इसलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट अगर आपको कॉलेज चेंज करवानी है तो वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनवाने हैं आपको। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले यहाँ पर अब देख लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं। पहली बात कि आपको कोई भी कॉलेज मिली हो, आपको ज़रूर वहाँ पर क्या करवाना है, आपको रिपोर्टिंग करवानी है। ठीक है, रिपोर्टिंग में सारे सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। जो डॉक्यूमेंट अपन यहाँ पर मेंशन किए कर रहे हैं कि देखो, सबसे पहला तो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। उसके बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा। उसके बाद एडमिट कार्ड, जो RUHS एंट्रेंस एग्जाम में आपको एडमिट कार्ड मिला था वो वाला चाहिए होगा 3rd नंबर पर। चौथे नंबर पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको चाहिए होगा, एप्लीकेशन फॉर्म। और काउंसलिंग का जो चालान 550 रुपये का चालान कटा था वो चालान की फ़ोटो कॉपी चाहिए होगी आपको। ठीक है, और आपकी फ़ोटो ID जिसके अंदर हो सकता है पैन कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकती है। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, 12th का एडमिट कार्ड हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है। ये सारे कोई भी इनमें से कोई भी एक जो वैलिड ID प्रूफ है वो आपकी चाहिए होगी। वहीं पर ये देखिए यहाँ पर 10th की और 12th की मार्कशीट चाहिए होंगी, 10th की और 12th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। ठीक है, वहीं पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और यहीं पर अगर आपकी डिसेबिलिटी है तो वो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। ठीक है, उसके आगे जो ये सारे ये TC हो जाती है, ये TC आपको चाहिए होगी। ये सारे और फिर जो एफिडेविट जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट वगैरह हैं, ये सारे सर्टिफिकेट भी चाहिए होंगे। सर्टिफिकेट कौन कौन से होते हैं, एक तो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट होता है, गैप सर्टिफिकेट होता है, ये सारे सर्टिफिकेट वगैरह भी चाहिए होते हैं। फीस किस मोड में आपसे ली जाएगी, ये यहाँ पर देखिए कि फीस जो है DD के फॉर्म में ली जाएगी। यहाँ पर देखिएगा, गौर कीजिए कि DD जो के रूप में आपसे फीस ली जाएगी। ठीक है, DD के अंदर एक चेक का ही एक फॉर्म होता है DD भी। DD के अंदर जिस भी संस्थान को अपन पैसे दे रहे हैं उस संस्थान का नाम भी मेंशन किया हुआ होता है। ये DD जो है अपने को बैंक के अंदर जाकर बनवानी होगी। ठीक है, जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज के नाम पर कॉलेज में फ़ोन करके आप उनसे पूछ सकते हैं कि DD किस नाम से बनवानी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो अपन ने बात की थी वो सारे डॉक्यूमेंट ये हैं। और ये जो पेज है ये पेज है उनके पास, कहाँ पर, आपके कॉलेज वालों के पास। जो भी कॉलेज का स्टाफ है जो कि आपकी रिपोर्टिंग करवाएगा उनके पास इस तरीके का एक पेज होगा जिसमें कि आप जितने भी डॉक्यूमेंट लेते जाएंगे और उनके आगे यहाँ पर इस तरीके से टिक लगाते जाएंगे, यहाँ पर टिक लगाते जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि ये सारे डॉक्यूमेंट हैं इनको व्यवस्थित तरीके से, जैसे 1 नंबर पर है अलॉटमेंट लेटर, तो अलॉटमेंट लेटर को 1st नंबर पर लगाना है। उसके बाद में कौन क्या लगाना है, आपके पास फॉर्म की ऑनलाइन जो फॉर्म भरा था उसकी 2 कॉपी आपको सबमिट करनी है। इस तरीके से ऐसे 3 सेट बनाने हैं आपको। कितने सेट, 3 सेट बनाने हैं। ठीक है, तीनों के अंदर इस तरीके से 3 सेट बनाने हैं। एक तो ओरिजिनल वाला, ठीक है, ओरिजिनल वाला चाहिए होगा आपको कि जिसमें ओरिजिनल जैसे मार्कशीट वगैरह ये सारे ओरिजिनल होंगे, और जो जिनकी 2 कॉपी है वो 2 कॉपी ऐसे कैसे। लेकिन एक सेट होगा जिनके अंदर सारे 2 कॉपी वाले होंगे। तो 2 कॉपी वाला जो सेट है वो 2 चाहिए होंगे और एक ओरिजिनल वाला चाहिए होगा। इसलिए आपके पास कितने सेट होने चाहिए, इन सारे डॉक्यूमेंट के आपके पास 3 सेट होने चाहिए कम से कम। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि आपको देखो क्या क्या कौन कौन से सर्टिफिकेट बनवाए होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पर, ये है हेल्थ सर्टिफिकेट। ये क्या है, हेल्थ सर्टिफिकेट का एक मैंने आपके पास नमूना लेकर आया हूँ कि देखो हेल्थ सर्टिफिकेट किस तरीके का होता है। हेल्थ सर्टिफिकेट जो होता है इस तरीके का होता है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो है, गौर करने वाली बात ये है कि ये हेल्थ सर्टिफिकेट जो है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल से ही बना हुआ होना चाहिए। मान लीजिए आपको कहीं भी जयपुर में मान लीजिए आपको SMS कॉलेज अलॉट हुई है। अब जो आप जो हैं बाड़मेर के रहने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बाड़मेर से अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा कर ले जाएं। इससे अच्छा रहेगा कि आप वहीं पर जयपुर के अंदर ही किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के हॉस्पिटल से आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाएं, वो ज़्यादा वैलिड रहेगा।
ऐसा नहीं है कि बाड़मेर से बनवा लेंगे, उसकी मान्यता कम है, लेकिन कुछ कॉलेज वाले वहाँ पर दिक्कत कर देते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के लेवल से के हॉस्पिटल से ही हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाइए। ओके, तो आप ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा कि जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको कॉलेज मिली है वहीं के डिस्ट्रिक्ट लेवल हॉस्पिटल से आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाएं। और हेल्थ सर्टिफिकेट का परफॉर्मेंस इस तरीके का होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे है ये कौन सा सर्टिफिकेट है? ये बॉन्ड सर्टिफिकेट है। ठीक है, बॉन्ड सर्टिफिकेट जो है ये 500 रुपये के स्टाम्प पर बनता है। कितने के स्टाम्प पर बनेगा? 500 रुपये के स्टाम्प पर बनेगा। और 500 रुपये के स्टाम्प पर देखो ये सारी बातें हैं, ये ऐसे कैसे आपको जो एडवोकेट है कोर्ट के अंदर वहाँ से आपको प्रिंट करवाने हैं, टाइप करवाना है। ठीक है, उसके बाद में नोटरी होगी 500 रुपये के स्टाम्प के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से बनता है। और यहाँ पर जो होता है ये कॉलेज का नाम लिखा होता है, यहाँ पर कॉलेज का नाम लिखवाना होता है। तो आप वो जो अगर आपको कॉलेज चेंज करवानी है, सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज चेंज करवानी है, तो आप जो है इस वाली जगह को है ब्लैंक कर दीजिए, कि मतलब उस वाली जगह को आप खुला छोड़ दीजिए, ताकि अगर आपको सेकेंड राउंड में दूसरी कॉलेज मिल जाती है तो आप वहाँ पर दूसरी कॉलेज का नाम लिख लेंगे और इसको करेक्शन करवा सकते हैं, दोबारा से नोटरी करवा सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर टाइप करवा दिया है कॉलेज का नाम और दोबारा से आपको दूसरी कॉलेज मिल जाती है तो उस सिचुएशन में आपको दूसरा ही डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये काफ़ी महंगे बनते हैं, क्योंकि 500 रुपये का तो इसमें स्टाम्प ही लग जाता है और बनाने के लग जाते हैं 200-250 रुपये। तो ये एक डॉक्यूमेंट की जो है ना 700-750 रुपये के करीब पड़ जाता है, इसलिए महंगे डॉक्यूमेंट है। तो इनके लिए जो पहले से जगह है, कॉलेज का नाम है, कॉलेज का नाम चेंज हो सकता है, तो कॉलेज के नाम को आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक है, और कॉलेज वालों को बता देना या फिर कॉलेज वालों से पहले बात कर लेना कि हम ब्लैंक छोड़वा देते हैं, हमें अगले राउंड के अंदर कॉलेज चेंज करवानी है। ठीक है, इसी तरीके से है आपका एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। जो एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट जो है ये 2 बनेंगे, 50-50 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे। ये देखो आप 50 रुपये का स्टाम्प है, 50-50 रुपये के स्टाम्प पर बनेंगे और 2 बनेंगे, पेरेंट्स के लिए भी बनेगा और स्टूडेंट के लिए भी बनेगा। ठीक है, और 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर आपको ये सारी जो बातें लिखी हुई हैं इस परफॉर्मा में, ये ऐसे कैसी बातें आपको लिखवानी होती हैं साइड में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जिस भी कॉलेज के अंदर आपको कॉलेज मिली है वो भी यहाँ पर लिखवानी होती है, तो आपको वो वाली जगह ब्लैंक छोड़ देनी है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ये है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, 50-50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर बनेंगे। वहीं पर अब बात करते हैं फाइल्स की, कि ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं ये वाले आप देख लीजिए एक बार दोबारा से, और इनका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इसी तरीके से लगाने हैं। फर्स्ट में अलॉटमेंट लेटर, सेकेंड में आपका ऑनलाइन का जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो लगाना है, चालान लगाना है, फोटो ID प्रूफ लगाना है, 10th-12th की मार्कशीट लगानी है। इस तरीके से इनको क्या करेंगे, लेयर वाइज आप इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लगा देंगे। इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको लगा के रखना है। ये फाइल खरीदनी है, कोबरा फाइल इसको बोलते हैं, और ये दूसरी फाइल, ऐसी 2 फाइल आपको खरीदनी है और ये एक वाली फाइल खरीदनी है। और जो ओरिजिनल वाले सारे डॉक्यूमेंट है उनको आप इसके अंदर व्यवस्थित करके लेकर जाइएगा, और जो डुप्लीकेट हैं उसको इसके अंदर आप व्यवस्थित करके लेकर जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब ये करो अब वो करो। आप अगर यहीं से सारी प्रिपरेशन करके जाएंगे अपने घर से तो आपको वहाँ पर जाकर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वरना ऐसा होता है कि आप आज गए हैं रिपोर्टिंग के लिए, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो है ना अच्छी तरीके से व्यवस्थित नहीं है तो वहाँ का स्टाफ भी आपको पीछे करता रहता है कि आपका थोड़ा बाद में करेंगे, ये करके लाओ। ऐसे करते हुए आपको जो है 1 से 2 दिन वहाँ पर रुकना पड़ जाएगा। और अगर आप किसी अनजान शहर में जाते हैं तो वहाँ पर रुकना थोड़ा सा एक डिफ़िकल्टी हो जाता है ना। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ें हैं वो अपने घर से रेडी करके जाएँ। और कोई भी बात है, कोई भी डाउट है कि ये किस तरीके से करना है तो वो आप जो है कमेंट के अंदर बता दीजिएगा, मैं आपको वो डाउट सोल्व कर दूंगा। और कोशिश कीजिए कि सारे डाउट जो भी बात है वो आप क्लियर करके यहीं से जाएं, या फिर आप अब आपके पास कॉलेज का नंबर भी आ चुके होंगे तो आप जो है कॉलेज वालों से भी बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आगे ये इस तरीके का ये शपथ पत्र भी बनता है एक, तो ये भी है। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने यहाँ पर की हैं। और जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है इस राउंड में तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, क्योंकि कोई भी कॉलेज
इस राउंड में, फर्स्ट राउंड में, क्योंकि फर्स्ट राउंड ही हुआ है अभी तो 3 राउंड और बच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट राउंड के अंदर ही सारा के सारे स्टूडेंट को भर लेता है। फर्स्ट राउंड में तो सिर्फ और सिर्फ कितने, और सिर्फ ऐसे मान लो कि 60 से और 65% स्टूडेंट ही भरे जाते हैं। बाकी जितने भी राउंड होंगे उनके अंदर स्टूडेंट को भरा जाएगा। तो आप निराश होने की बात नहीं है, आप दोबारा से अच्छी तरीके से काउंसलिंग करवाइए और आपको कॉलेज मिल जाएगा। और जिनको कॉलेज मिल चुका है और जो कॉलेज को चेंज करवाना चाहते हैं उनके लिए एक बात और कि वो उन्हीं कॉलेज को भरें, यहाँ पर उन्हीं कॉलेज को भरें जिनको आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अब जो है, अब आपको मान लीजिए कि अलवर वाली कॉलेज मिल चुकी है, लेकिन अब आपको कौन सी लेनी है, एसएमएस वाली कॉलेज को आपको लेना है। तो ऐसा है कि एसएमएस भरिए, उसके बाद में आप आरयूएचएस को भी ले सकते हैं तो आरयूएचएस भरिए। ऐसा नहीं है कि अब आपको दोबारा से रिपोर्टिंग के लिए या फिर दोबारा से चॉइस फिलिंग के लिए आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि उन सारी कॉलेज को वापस से भरना है, वरना उनमें से अगर कोई कॉलेज मिल गई, मान लीजिए आपको बाड़मेर वाली कॉलेज लेनी नहीं थी, आपको अलवर वाली कॉलेज मिल चुकी है और आपको बाड़मेर वाली कॉलेज का कोई प्लान नहीं है, लेना भी नहीं चाहते थे, लेकिन आपने यहाँ पर जब सेकंड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हुई उसके अंदर आपने जो है बाड़मेर को भर दिया। अब बाड़मेर आपको मिल चुकी है तो अब आपको हर हालत में बाड़मेर ही लेनी पड़ेगी। अब जो आपको अलवर मिली है वहाँ से आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा और बाड़मेर के अंदर ही आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं होगा आपके पास। इसलिए उन्हीं कॉलेज को भरें जिन कॉलेज में आप जा सकते हैं, वरना पहले वाले कॉलेज पर ही रहें। ओके।